हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है अमेरिका में कोर्ट से एक तगड़ा झटका। जी हाँ, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक मेमो को कर दिया है फ्रीज, स्टेटिंग दैट दिस इज़ नॉट इन वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि आपको एडिटोरियल ईजिली समझ में आ जाए। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। आप कोशिश किया करो कि ये दोनों क्लासेस वोकैब की भी और एडिटोरियल की भी आप मॉर्निंग में ही ले लिया करो। ओके, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेरियस। प्रीवेरियस तो वर्ड नहीं था, यहाँ पर वर्ड कुछ और था, ये तो गड़बड़ हो गई सारा। प्रीकेरियस वर्ड था, ठीक है, प्रीकेरियस वर्ड था, ये पूरा गड़बड़ हो गया, इसमें मीनिंग वगैरह सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसको काट दीजिए। प्रीकेरियस वर्ड था, आप ऐसे समझ लीजिए। प्रीकेरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, नॉट सेफ और सर्टेन। इसको आप छोड़ ही दीजिए, अगले वर्ड से चलिएगा। अगला वर्ड है रिसाइंड। रिसाइंड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है निरस्त करना। टू रिवोक, कैंसल और रिपील एन ऑर्डर, डिसीजन और लॉ। किसी एक ऑर्डर को, किसी एक लॉ को, कानून को रिवोक कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, उसी को बोलते हैं रिसाइंड करना। सेंटेंस यूज देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसाइंड द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी आफ्टर पब्लिक बैकलैश। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है? रिसाइंड करने का, कैंसिल करने का। कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी कोई, उसको रिसाइंड करने का इन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है आफ्टर पब्लिक बैकलैश। पब्लिक ने मतलब उसका विरोध करा था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है रिसाइंड, मतलब निरस्त कर देना। सिनोनिम देखते हैं रिसाइंड के। रिवोक करना, एनल करना और कैंसिल कर देना, मतलब खत्म कर देना, तीनों का मीनिंग यही आता है। अच्छा, एक तरफ तो आप चीज़ों को रिवोक कर रहे हो, एनल कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। दूसरी तरफ एनफोर्स कर रहे हो, मतलब उसको लागू कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, अपना रेटिफाई कर रहे हो। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एनफोर्स, अप्रूव और रेटिफाई। अगला वर्ड है जेपार्डी। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है खतरा या फिर डेंजर या रिस्क को बोल देते हैं जेपार्डी। एस्पेशली ऑफ हार्म और लॉस, या कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं जेपार्डी, खतरा। द हाइकर्स वर इन जेपार्डी। हाइकर्स कहाँ थे? जेपार्डी मतलब खतरे में थे। ड्यू टू द सीवियर स्टॉर्म, काफ़ी भीषण एक तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान आने वाला था, तो उसकी वजह से हाइकर्स कहाँ पर, किस में थे? जेपार्डी में थे, खतरे में थे। सिनोनिम देखते हैं, डेंजर, रिस्क और पेरिल। पेरिल बहुत प्यारा सिनोनिम है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेपार्डी मतलब पेरिल मतलब खतरा। अच्छा, एक तरफ तो खतरा है ना, पेरिल हो रहा है, रिस्क हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या है? सेफ्टी है, सुरक्षा है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला है रीआइट्रेट। इसको दोबारा से प्रोनाउंस करिएगा, रीआइट्रेट। ओके, ये होता है एक वर्ब, इसको बोलते हैं पुनः दोहराना, दोबारा से उसको रिपीट करना किसी चीज़ को। टू से और डू समथिंग अगेन फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। देखो मैंने यहाँ पर बोला था ना दोबारा से इसको प्रोनाउंस करो, तो वही इसका मतलब हो गया कि दोबारा से किसी काम को करने को बोलते हैं रीआइट्रेट करना। द टीचर हैड टू रीआइट्रेट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। टीचर को क्या करना पड़ा? रीआइट्रेट करना पड़ा, रिपीट करना पड़ा द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। होता है ना एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो टीचर बार बार इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हैं, वो रीआइट्रेट करते हैं। रिपीट करना, रीस्टेट करना, रीस्टेट मतलब दोबारा से बोलना, इको। अच्छा, इको क्या? इको होती है ना, जैसे हम कोई, कभी क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस है घर में, कभी कोई कमरा होता है जिसमें कुछ सामान वगैरह नहीं रखा होता, तो वहाँ पर जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो इको होती है, तो वो आवाज़ रिपीट ही तो हो रही है, तो इसका मतलब इको का वही हो जाता है रीआइट्रेट होना। अच्छा, एक तरफ तो रीआइट्रेट हो रहा है, इसके एंटोनिम हो जाते हैं रिटायर, फॉरगेट और इग्नोर। इसके एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके केवल सिनोनिम्स को याद रखिएगा, रिपीट करना, रीस्टेट और इको। अगला है रिकैलिब्रेट। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है पुनः समायोजित करना। टू एडजस्ट और करेक्ट समथिंग एस्पेशली फॉर एक्यूरेसी। किसी चीज़ को एडजस्ट करना या फिर करेक्ट करना,
और किस चीज़ के लिए? एक्यूरेसी के लिए, पुनः समायोजित करना, उसको बोलते हैं रिकैलिब्रेट। द टेक्नीशियन हैड टू रिकैलिब्रेट द मशीन टू एंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। टेक्नीशियन को क्या करना पड़ा? रिकैलिब्रेट करना पड़ा, दोबारा से उसको एडजस्ट करना पड़ा द मशीन को, टू एंश्योर करने के लिए इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की, वो अच्छे से काम करे। एडजस्ट करना, रिवाइज करना या मॉडिफाई करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो इनको एडजस्ट करा जा रहा है, अलाइन करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है उसका मिस अलाइन, गड़बड़ी हो रही है, मिस एडजस्ट करा जा रहा है, उसको डिस्टोर्ट करा जा रहा है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, मिस अलाइन, मिस एडजस्ट और डिस्टोर्ट। अगला वर्ड है रेसिजन। रेसिजन क्या होता है? एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है निरसन। देखते हैं क्या होता है निरसन। द एक्ट ऑफ कैंसिलिंग और रिवोकिंग अ लॉ। किसी एक लॉ को कैंसिल कर देना, रिवोक कर देने को ही बोलते हैं रेसिजन। रिसाइंड से ही मतलब वही है, वही वाला वर्ड है ये, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना एक लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट को। ये नाउन होता है। द रेसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोज्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जो रेसिजन है, जो कैंसिलेशन है किसी चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट का, उसने क्या कर दिया है? बहुत कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया है। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। कैंसिलेशन होना, एनलमेंट, एनल कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रिवोकेशन मतलब रिवोक कर देना। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, कैंसिलेशन, एनलमेंट और रिवोकेशन। अच्छा, एक तरफ तो भाई कैंसिलेशन हो रहा है, उसको ख़त्म करा जा रहा है, दूसरी तरफ उसका अप्रूवल मिल रहा है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा अप्रूवल मिलना, एंडोर्समेंट होना या फिर कंटिन्यूएशन में होना। किसी चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे, कंटिन्यू रख रहे हो, तो वही हो जाएंगे इसके तीन एंटोनियम्स। अगला वर्ड है स्लैश। यह होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है काटना या छेदन करना। टू कट और रिड्यूस ड्रास्टिकली, किसी चीज़ को काटने छाटने को बोलते हैं स्लैश करना। द कंपनी डिसाइडेड टू स्लैश इट्स प्राइसेस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि वो स्लैश करेगी अपने प्राइसेस को, मतलब कम करेगी, ख़त्म करेगी, काट देगी, कट आउट करेगी किस चीज़ को? अपने प्राइसेस को, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कट करना, रिड्यूस करना, ट्रिम करना। ट्रिम करना भी तो वही होता है, ट्रिम मतलब कम करना, काटना। अच्छा, एक तरफ तो उसको कट करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, ट्रिम करा जा रहा है। ट्रिम देखो, ट्रिम को दोबारा से देख लो। ट्रिम होता है ना, ट्रिम का मतलब होता है काटना। ट्रिमर होता है, जो बॉयज़ वगैरह होते हैं अपने शेविंग को क्या करते हैं? ट्रिम करते हैं ना ट्रिमर से, तो ट्रिम मतलब काटना, तो वही हो जाता है। अच्छा, एक तरफ तो कट करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको इंक्रीज़ करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है इंक्रीज, एक्सपेंड और रेस करना। अगला वर्ड है एडहोक। इसका ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्थायी, विशेष रूप से बनाए गए। देखो, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस एज नीडेड। बहुत टेम्परेरी रूप में अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं एडहोक बेसिस। द टीम हेल्ड एन एडहोक मीटिंग। टीम ने क्या करा है? एक एडहोक मीटिंग ली है, मतलब टेम्परेरी मीटिंग ली है, टू डिस्कस द अर्जेंट इश्यू, अर्जेंट इश्यू को डिस्कस करने के लिए। सिनोनियम इसका हो जाता है टेम्परेरी, इम्प्रॉम्प्टू या फिर मेकशिफ्ट, है ना। टाइम बहुत कम समय के लिए है, अभी परमानेंट नहीं हुआ कोई चीज़, वो टेम्परेरी है बस। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं, प्लान्ड और परमानेंट या फिर स्ट्रक्चर्ड। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई काम हो रहा है तो वो उसका उल्टा हो जाता है एडहोक का। एडहोक तो बस अभी काम चलाने के लिए किसी काम को कर लिया है, उसको बोलते हैं एडहोक, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है तो फिर तो उसका उल्टा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है बेफल। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है उलझाना, टू कन्फ्यूज और परप्लेक्स समवन। किसी को आप कन्फ्यूज कर देते हैं, परप्लेक्स कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बेफल करना। द कॉम्प्लेक्स पजल कंटिन्यूड टू बैफल द पार्टिसिपेंट्स। एक कोई कॉम्प्लेक्स पजल है, खतरनाक सा पजल है कोई, उसने क्या करा है? बैफल करा है, उसने कंटिन्यू रखा है, बैफल करना, उलझाना किसको? पार्टिसिपेंट्स को, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना और बिविल्डर करना, ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। बिविल्डर बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम है, इसको मार्क कर लेना। अच्छा, एक तरफ तो भाई उलझाया जा रहा है ना, बैफल कर रहे हैं, कंफ्यूज करा जा रहा है, दूसरी तरफ क्लैरिफाई हो रहा है, एकदम साफ हो रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है क्लैरिफाई करना, एनलाइटन करना या फिर सिंप्लीफाई कर देना। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया हुई है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई और एनलाइटन। अगला है स्पेक्ट्र। स्पेक्ट्र होता है एक नाउन, इसका मीनिंग होता है प्रेत या फिर छाया, अ घोस्ट और अ हॉन्टिंग प्रेजेंस, एन ओमिनस और डिस्टर्बिंग इमेज। किसी भूत वगैरह, प्रेत वगैरह को बोल देते हैं स्पेक्ट्र। द स्पेक्ट्र ऑफ वॉर लूम्ड ओवर द कंट्री। जो वॉर का जो स्पेक्ट्र है ना, जो साया है ना, लूम्ड ओवर द कंट्री, उसने पूरी कंट्री को घेर रखा है। घोस्ट, फैंटम और
अपैरिशन, अपैरिशन, ये हो जाते हैं इनके 3 सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो घोस्ट है, वो तो आपकी कहीं ना कहीं या तो इमेजिनेशन में है, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, रियलिटी है, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है रियलिटी, प्रेजेंस होना या फिर सर्टेनिटी होना। अगला है फियट, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है आदेश या फिर स्वीकृति। एन ऑफिशियल ऑर्डर और डिक्री, डिक्री जजमेंट को बोलते हैं, एक ऑफिशियल ऑर्डर है या फिर डिक्री है, ऑफन वन दैट हैज़ एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, और वो ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ऑथोरिटी है, लीगल है कोई चीज़ें। द फियट फ्रॉम द गवर्नमेंट अलाउड अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, जो फियट है, जो स्वीकृति है ना, जो उसकी ऑर्डर है गवर्नमेंट का, उसने क्या अलाउ करा है, नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली का मैंने कल आपको एक वो बताया था, एट वंस, एट वंस का मतलब भी इमीडिएटली ही होता है। सिनोनिम देख लेते हैं, डिक्री, कमांड होना या फिर एडिक्ट, ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सजेशन है, केवल सजेशन दी जा रही है, अभी ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, प्रपोजल दिया जा रहा है, तो इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं सजेशन, रिक्वेस्ट और प्रपोजल। अगला वर्ड है सप्लांट, ये होता है एक वर्ब, प्रतिस्थापित करना इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है, टू रिप्लेस वन थिंग और पर्सन विद अनदर, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देने को बोलते हैं सप्लांट करना। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू सप्लांट द ओल्ड मेथड, नई टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए लगाई गई है, टू सप्लांट, रिप्लेस करने के लिए पुराने मेथड्स को, रिप्लेस करना, डिस्प्लेस करना या फिर सब्सटीट्यूट कर देना, किसी चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ को लगा देना, उसी को बोलते हैं सप्लांट करना। अच्छा, इसका उल्टा, एक तरफ तो आप चेंज कर रहे हो, है ना, रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रिटेन कर रहे हो, वैसे का वैसा रख रहे हो, कीप कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो चीज़ों को, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा रिटेन करना, कीप करना और प्रिजर्व करना। अगला है वेक्टर, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है हिंदी में वाहक, अ फैक्टर और एंटिटी दैट कैरीज और ट्रांसमिट समथिंग, एस्पेशली एक डिजीज़, एक डिजीज़ को ले जाने वाले को बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। इसी का एक वो हो जाएगा, जैसे मैंने कल परसों बताया था पैथोजन, तो पैथोजन भी तो वही है जो वेक्टर होता है। मॉस्किटोज आर कॉमन वेक्टर फॉर डिजीज़ लाइक मलेरिया, तो मॉस्किटोज, मच्छर क्या होते हैं, कॉमन वेक्टर होते हैं, ये फैलाने वाले होते हैं, वाहक होते हैं किस चीज़ के, डिजीज़ लाइक मलेरिया, मलेरिया को मच्छर ही तो फैलाते हैं। कैरियर बोल सकते हैं जो लेकर जा रहा है, कैरी कर रहा है। कंडुइट या फिर ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट कर रहा है। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं कैरियर, कंडुइट और ट्रांसमिशन। एक तरफ तो देखो कैरियर हो रहा है, बीमारी फैलाई जा रही है ना, दूसरी तरफ हो रहा है प्रिवेंशन, रेजिस्टेंस हो रहा है, बैरियर लगाया जा रहा है, तो 3 इसके एंटोनिम हो जाते हैं प्रिवेंशन, रेजिस्टेंस और बैरियर। अगला है एकोलाइट, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है अनुयायी, अ पर्सन हु फॉलोज और असिस्ट आ लीडर और एक्सपर्ट, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फॉलो करता है या असिस्ट करता है एक लीडर को या फिर एक एक्सपर्ट को, उसे बोलते हैं एकोलाइट। फॉलोवर सिंपली आप समझ लेना, फॉलोवर को बोल देते हैं। द एकोलाइट वॉज ईगर टू लर्न फ्रॉम द मास्टर आर्टिस्ट, एकोलाइट जो था, जो फॉलोवर था, है ना, वो क्या था, वो ईगर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था किस चीज़ के लिए, लर्न करने के लिए, फ्रॉम द मास्टर आर्टिस्ट, कोई मास्टर आर्टिस्ट था उससे सीखने के लिए, वो एकोलाइट क्या था, ईगर था। एकोलाइट मतलब फॉलोवर, फॉलोवर होना, डिसाइपल, डिसाइपल होना, और डिसाइपल होता है शिष्य, डिसाइपल होना या फिर सपोर्टर होना। अच्छा, एक तरफ तो फॉलोवर है, सपोर्टर है कोई व्यक्ति, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपोनेंट है, विरोधी है, राइवल है, क्रिटिक, आलोचक है, तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं अपोनेंट, राइवल और क्रिटिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट, ये हो, इसको दोबारा से प्रोनाउंस करो, एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट, ओके। एग्जाजरबेट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है और बढ़ाना, और बिगाड़ देना चीज़ों को। टू मेक अ सिचुएशन और प्रॉब्लम वर्स, किसी एक सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा और ख़राब कर देना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, ओके। एड फ्यूल टू द फायर, कल भी बताया था मैंने। हिज रूड कमेंट्स ओनली एग्जाजरबेटेड द टेंशन बिटवीन देम, उसकी जो रूड कमेंट्स है ना, उसने केवल एग्जाजरबेट करा है, चीज़ों को और ख़राब करा है, भड़काया है, किस चीज़ को, द टेंशन बिटवीन देम, उनके बीच की टेंशन को। अग्रावेट करना, वर्सन मतलब और वर्स कर देना, खराब कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप बढ़ा रहे हो, चीज़ों को बिगाड़ रहे हो, दूसरी तरफ कर रहे हो आप एलिवेट, उसको कम कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, मिटिगेट, उसका इलाज कर रहे हो, है ना, उसको ढूंढ रहे हो उसका इलाज कुछ ना कुछ। तो 3 इसके एंटोनियम हो जाते हैं एलिवेट करना, इम्प्रूव करना या फिर मिटिगेट करना। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस।
और आज का एडिटोरियल है द पॉलिसी एजेंडा ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप suffered a political setback when a controversial memo issued by administration's Office of Management and Budget OMB proposing to freeze federal funds for a range of social services was blocked by a district judge. जो पॉलिसी एजेंडा है ना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, सफर्ड ए पॉलिटिकल सेटबैक, उसको ना एक सेटबैक, एक परेशानी का सामना झेलना पड़ा है व्हेन ए कंट्रोवर्शियल मेमो, एक कंट्रोवर्शियल मेमो जब इश्यू करा गया था उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा, तो उसने क्या है प्रपोजिंग ए फ्रीज फेडरल फंड्स। तो क्या हो गया था, वो फेडरल फंड्स को फ्रीज कर रहे थे फॉर रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज। जो सोशल सर्विस होती है, समाज सेवा होती है ना, उसको वो कर रहे थे फ्रीज। डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वॉज ब्लॉक बाई ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने उसको कर दिया ब्लॉक। In the wake of confusion and chaos regarding which program would be impacted, the White House rescinded the memo, a forced act of backpedaling. Federal grants and loans worth trillions of dollars were potentially shut off for healthcare initiatives for millions of low-income Americans, including within the Medicaid system. Earlier this week, when the OMB memo was apparently published without vetting by key officials in the White House. ये कह रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन और क्योस रिगार्डिंग प्रोग्राम्स था ना वुड बी इम्पैक्टेड, इससे इम्पैक्ट हो जाएगा क्या, व्हाइट हाउस रिसाइंडेड द मेमो, व्हाइट हाउस ने क्या करा है, कैंसिल कर दिया है एक मेमो को, अ फोर्स्ड एक्ट ऑफ बैक पेडलिंग फेडरल ग्रांट, जिसमें फेडरल ग्रांट दी जा रही थी, लोन दिए जा रहे थे, वर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर पोटेंशियली शट ऑफ, इन्होंने बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, किस चीज़ के लिए, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स के लिए, और मिलियंस ऑफ लो इनकम अमेरिकन, जो मिलियंस मतलब मिलियंस, जो वहाँ पर जो लो इनकम अमेरिकन है ना, भाई अमेरिका में सब लोग अमीर थोड़ी ना हैं, वहाँ पर कुछ लो इनकम लोग भी रहते हैं, तो मिलियंस लोग हैं वैसे, तो उनके लिए जो इनिशिएटिव्स चलाए हुए थे ना पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट ने, उनको इन्होंने कर दिया शट, इंक्लूडिंग विदिन द मेडिकेड सिस्टम। देखो मेडिकेड दो वर्ड से बना है, मेडिक मतलब मेडिकल से रिलेटेड, और एड मतलब जो सहायता दी जाती है, तो वो वाले सिस्टम को इन्होंने बंद कर दिया। अर्लियर दिस वीक व्हेन द ओएमबी मेमो वाज अपरेंटली पब्लिश्ड विदाउट वेटिंग बाय की ऑफिशियल्स ऑफ द व्हाइट हाउस, इन्होंने बिना उसके इसको कर दिया था क्लोज। इट अपियर दैट फंड्स फॉर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड शेल्टर्स वर ऑल्सो इन जेपार्डी, और ऐसा लगता है कि जो फंड्स है ना स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए और शेल्टर्स के लिए जो फंड्स थे वो भी खतरे में हैं, जेपार्डी में हैं। इन मोस्ट केसेस पॉलिटिक्स दैट वुड हैव असिस्टेड वल्नरेबल ग्रुप्स, और कहाँ पर, जहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप्स है ना उनकी जो हेल्प करते थे, जो उनको असिस्ट करते थे, ये जो फंड्स, उनको इन्होंने कर दिया है बंद, शट कर दिया उन्होंने। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नाउ क्लैरिफाइड दैट बेनिफिट्स सच एज द सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम एंड स्टूडेंट लोन्स would not be affected by the freeze, nor would Medicare, Medicaid, and Social Security payments and funds for small business, farmers, Pell Grants, Head Start, rental assistance, and similar programs. तो ये कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसने अब क्लैरिफाई करा है, जब उनको वहाँ पर कोर्ट से झटका लग गया, अब उन्होंने क्लैरिफाई करा है कि जो बेनिफिट्स है ना, जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंस हैं, ये वाले प्रोग्राम हैं, स्टूडेंट के लोन के प्रोग्राम हैं, ये अफेक्ट नहीं करेंगे इस फ्रीज से। ये जो इन्होंने फंड सोशल सर्विस के लिए बंद करा है उससे ये वाले प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होंगे। नॉर वुड मेडिकेयर भी बंद नहीं होगा, मेडिकेड भी बंद नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी बंद नहीं होगा, फंड फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए जो फंडिंग होती है वो भी बंद नहीं होगा, फार्मर, पेल ग्रांट्स, हेड स्टार्ट, रेंटल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो भाई आप फ्रीज क्या कर रहे हो फिर? तो इन्होंने बाद में क्लैरिफाई करा है जब कोर्ट ने इनको फटकार लगा दी है, इनको झटका दे दिया है। Despite the backdown, the Trump administration reiterated that it would not, at a broader level, compromise on the president's commitment to review and recalibrate federal funding allocations towards cutting down on government waste and unrequired regulations. इस बैकडाउन के बाद भी इन्होंने क्या करा है, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिट्रेट करा, दोबारा से रिपीट करी हैं चीज़ें, दैट इट वुड नॉट, इट किसके लिए आया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया है, कि ये अभी भी क्या करेंगे, ये रुकेंगे नहीं, एट ए ब्रॉडर लेवल, एक बड़े लेवल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कमिटमेंट को, जो कि रिव्यू और रिकैलिब्रेट करने के लिए फेडरल फंडिंग को एलोकेशन की टुवर्ड कटिंग डाउन ऑन गवर्नमेंट वेस्ट। इनको बता रहे हैं गवर्नमेंट वेस्ट कि जो सोशल सर्विस में आप फंडिंग कर रहे हो, पहले से करती आ रही है पुरानी सरकार, तो वो उसको बता रहे हैं गवर्नमेंट वेस्ट, कि ये वेस्ट हो रहा है पैसा गवर्नमेंट का, तो उसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसको हम चीज़ों को उस तरीके से ही फ्रीज करेंगे। एंड अनरिक्वायर्ड रेगुलेशन, और जो अनरिक्वायर्ड रेगुलेशन है उनको भी वो कह रहे हैं कि हम इनको ख़त्म करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियाविट
सेड, ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा है, दिस इज नॉट ए रेसिजन ऑफ द फेडरल फंडिंग फ्रीज। ये जो है ना, ये एक रेसिजन नहीं है। रेसिजन मतलब निरसन, मतलब इसको कैंसिल कर देना। ये कैंसिलेशन नहीं है फेडरल फंडिंग फ्रीज का। इट इज़ सिंपली आ रेसिजन ऑफ द मेमो। मेमो को मतलब कह रहे हैं कि कोर्ट ने हमारे फंडिंग फ्रीज का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसको कैंसिल नहीं करा है, ये केवल एक मेमो का कैंसिलेशन है। वाइल देर वॉज लिटिल डाउट दैट मिस्टर ट्रम्प वुड ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म seek to slash public expenditure on certain social services, the ad hoc and apparently uncoordinated approach towards this cut left many, including some Republicans, baffled. सिंपली क्या बता रहे हैं कि जो रिसीजन है ना, ये जो कैंसिलेशन है मेमो का, सॉरी यहाँ से है, वाइल देर वॉज लिटिल डाउट दैट मिस्टर ट्रम्प वुड ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि ये सीक टू स्लैश, ये क्या करेंगे, काट देंगे, काट देंगे पब्लिक का एक्सपेंडिचर, जो सरकार का खर्चा होता है ना, उसको उसमें काटाछाटी करेंगे ऑन सर्टेन सोशल सर्विसेज, कुछ सोशल सर्विसेज में, और एडहोक जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं उनमें, एंड अपरेंटली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टुवर्ड्स दिस कट लेफ्ट मैनी। और इससे क्या हो गया है, काफ़ी सारे लोगों को किस चीज़ में खड़ा कर दिया उन्होंने लाकर, इंक्लूडिंग सम रिपब्लिकन, कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं, तो उनको उन्होंने कर दिया है बेफल्ड, उनको उलझा दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प करना क्या चाह रहे हैं। The OMB memo also raised the specter of Mr. Trump's fiat by executing orders seeking to supplant the traditional role of Congress. और ये जो OMB मेमो है ना, इससे क्या हुआ है, इसने खड़ा कर दिया है एक ऐसा ऐसे साए में खड़ा कर दिया है मिस्टर ट्रम्प्स के फियट, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको, बाय एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स सीकिंग टू सप्लांट। सप्लांट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। भाई आप ये सारी चीज़ें हटाकर दूसरी चीज़ों को वो करोगे, सप्लांट करोगे, रिप्लेस करोगे। द ट्रेडिशनल रोल ऑफ कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल रोल है उसको उस पर एक खतरा मंडरा रहा है, विच इज़ द प्राइम वेक्टर फॉर अप्रोप्रिएशंस एंड ईयर मार्किंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अक्रॉस सेक्टर्स। और जो क्या है भाई, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं, तो वहाँ से क्या है ये कि प्राइम वेक्टर था, ये जो जितने इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स थी वो प्राइम वेक्टर थे, उसी से तो अप्रोप्रिएशन होता था, और ईयर मार्किंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये चीज़ों को तरीके से कर रहे थे। दिस इज़ ए प्रिकेरियस पाथ टू फॉलो, ये खतरनाक पाथ है फॉलो करने के लिए जो ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ लाइकली टू फेस फर्दर पुशबैक फ्रॉम कांग्रेसियल लॉ मेकर्स इफ इट कंटिन्यूज। और अगर ऐसा ही चलता है तो कांग्रेस लॉ मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा पुशबैक झेलना पड़ेगा। देर इज़ ऑल्सो कंसर्न दैट मिस्टर ट्रम्प हैज़ सराउंडेड हिमसेल्फ विद acolytes who subscribe to the ideas in the so-called Project 2025। क्या है कि वहाँ पर यह भी चिंता है कि जो मिस्टर ट्रम्प है ना, वो उन्होंने अपने आप को किस चीज़ से सराउंड कर रखा है, एक्ोलाइट्स, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो सब्सक्राइब, जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उनके आइडियाज़ को, इस कॉल्ड सो कॉल्ड प्रोजेक्ट 2025। प्रोजेक्ट 2025 को वो फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, विथ सम रिगार्ड एज अ राइट विंग एजेंडा दैट कुड प्रूव टू बी मोर डिविजिव दैन इट इज़ कैपेबल ऑफ जेन्युइनली एड्रेसिंग अर्जेंट पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। और ये प्रोजेक्ट 2025 क्या है, ये इसको कुछ लोग कैसे देखते हैं कि ये है एक राइट विंग एजेंडा दैट कुड प्रूव, जो प्रूव हो जाएगा, मोर डिविजिव, ये और ज़्यादा विभाजनकारी प्रूव हो जाएगा, देन इट इज़ कैपेबल ऑफ जेन्युइनली एड्रेसिंग अर्जेंट पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। तो ये जेन्युइनली एड्रेस तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या ही करेगा, ये डिविजिव इसको प्रूव होगा बाद में जाकर। वाइल मिस्टर ट्रम्प मे हैव बिकम मोर एडेप्ट एट पर्सनल मैनेजमेंट, it is equally important that he does not exacerbate the bitter polarization of the American polity over the coming 4 years। देखो ये जो ट्रम्प है ना, ये और ज़्यादा एडेप्ट, मतलब चेंज तो ये काफ़ी ज़्यादा एडेप्टिव तो हैं, चेंज तो लाते हैं चीज़ों में एट पर्सनल मैनेजमेंट में। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है दैट ही डज नॉट एग्जाजरबेट, कि भाई और चीज़ों को ना बिगाड़ें वो, द बिटर पोलराइजेशन, जो एक विभाजनकारी उनकी नीतियां रहती हैं ना, चीज़ पोलराइज करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं चीज़ों का, तो उससे बचें ऑफ द अमेरिकन पॉलिटी को ओवर द कमिंग 4 ईयर्स, अगले 4 साल, क्योंकि अभी तो वहाँ पर क्या है, 4 साल तो अभी बचे ही हैं, अभी तो आए हैं ट्रम्प, 4 साल का वहाँ का टेन्योर होता है, तो 4 साल तक अगले वो इन चीज़ों को ना करें। चलिए MCQ देखते हैं, और पहला MCQ है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न पूछा है किसका, फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिसाइनिंग द OMB मेमो, कि भाई जो OMB मेमो है ना, ये इसको रिसाइन करने के लिए प्राइमरी रीज़न क्या था, प्रेशर आया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, नहीं,
लीगल चैलेंजेस एंड पब्लिक बैकलैश, हाँ लीगल चैलेंज हुआ है, कोर्ट ने उसको कैंसिल करा है चीज़ों को, कांग्रेशनल अप्रूव नहीं है और अगला भी नहीं है। अगला देखते हैं, अगला पूछ रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मेन कंसर्न्स रिगार्डिंग ट्रम्प्स यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो मेन कंसर्न है ना, जो मेन चिंता है रिगार्डिंग ट्रम्प्स यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ट्रम्प यूज करते हैं उसकी मेन चिंता क्या है। तो मेन चिंता देखते हैं, इट कुड स्ट्रेंथन कांग्रेस रोल इन बजट एलोकेशन, नहीं स्ट्रेंथन थोड़ी ना कर रहा है। इट कुड बाईपास कांग्रेस अथॉरिटी इन फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन, यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की जो अथॉरिटी है ना उसको बाईपास कर रहे हैं इन फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन। फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन मतलब फाइनेंसेस का ठीक तरीके से यूज नहीं कर रही है। इट वुड इंक्रीज बाईपार्टिसन, नहीं। इट वुड एंश्योर, ये भी नहीं। ये दो हो गए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, व्हाट डज प्रोजेक्ट 2025 रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। चलो भाई बताओ, 2025 का जो प्रोजेक्ट है इनका, ये क्या इसको बताता है। एक बाई पार्टीसन एफर्ट टू रिफॉर्म हेल्थ केयर, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, नहीं ये भी नहीं है। अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कांग्रेशनल बजटिंग, नहीं। देखो प्रोजेक्ट 2025 क्या है इनका, राइट विंग एजेंडा है, लिंक टू ट्रम्प्स पॉलिसीज, ट्रम्प की पॉलिसीज से रिलेटेड है, राइट विंग एजेंडा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो लास्ट में आया भी था, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यह है ना, प्रोजेक्ट 2025 रिगार्ड एज ए राइट विंग एजेंडा, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, अ राइट विंग एजेंडा लिंक टू ट्रम्प्स पॉलिसीज। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है एसेंशियल, इसका आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। द व्हाइट हाउस क्लैरिफाइड दैट, व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई करा है दैट एसेंशियल बेनिफिट्स वुड नॉट बी अफेक्टेड। तो एसेंशियल क्या हो गया भाई, एसेंशियल क्या है, जरूरी, तो इसको बोलेंगे क्या हम, एडजेक्टिव। ये हो जाएगा एडजेक्टिव। बेनिफिट्स कैसे हैं, एसेंशियल हैं, तो वही इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। बेनिफिट होता है नाउन, तो उसका ये बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वही हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव बनवा रहा है, द OMB मेमो क्रिएटेड कन्फ्यूजन, ये सेंटेंस है, OMB मेमो क्रिएटेड कन्फ्यूजन। अच्छा देखो, मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो सब्जेक्ट बना लो, तो कन्फ्यूजन हो गया, दो जगह पर आ गया। फिर हम चलते हैं वर्ब में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या फिर वर, और उसके साथ में क्या जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी से बन जाएगा क्या, हमारा पैसिव वॉइस। कन्फ्यूजन, देखो यहाँ पर तो इज आ गया, ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए हैं। द OMB मेमो तो होगा नहीं, OMB मेमो ने क्रिएट करा है कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन इज भी कट गया। अब बचा क्या, कन्फ्यूजन वॉज, और क्रिएटेड थर्ड फॉर्म लग गई वॉज के साथ में, बाय द OMB मेमो, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।